आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 12th पार्ट लाए हैं और इसमें हम करेंगे क्विज एडिशन 2। हम जो क्विज है वो हर 5 कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे हमने पहले 6th पार्ट में किया था, और अब हम 12th में कर रहे हैं क्योंकि अब 6th के बाद हमारी और 5 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो अब हम 5 कंट्रीज कवर करने वाले हैं तो उनके नाम है टुवालू, स्लोवेनिया, तंजानिया, स्लोवाकिया और बेनिन। ये 5 कंट्रीज पे आज क्विज होने वाला है। तो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक का नाम क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, माउंट मेरू, माउंट ट्रीग्लैव, माउंट सोकबारो और माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, अब आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे ऊपर से देखें तो मेरू जो है वो यहाँ पर तंजानिया नाम का एक देश है, वहां पर एक इम्पॉर्टेंट पीक है माउंट मेरू। और माउंट ट्रीग्लैव ये स्लोवेनिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में एक और क्वेश्चन है। फिर माउंट सोकबारो ये आता है बेनिन में, और माउंट किलिमंजारो ये भी तंजानिया में आता है। तो पहली चीज तो ट्रीग्लैव जैसे कि स्लोवेनिया में है, यानी कि अफ्रीका में नहीं है, यूरोप में, तो हम सबसे पहले उसे एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले बी वाला ऑप्शन होता है गलत। फिर अगला माउंट सोकबारो, तो वहां पर ये जो है बेनिन में आता है, और बेनिन में कोई ज्यादा बड़े रेंज नहीं है, तो फिर माउंट सोकबारो भी यहाँ पर गलत होता है। माउंट किलिमंजारो और मेरू दोनों तंजानिया में है, पास पास में पहाड़ हैं, दोनों ही वॉल्केनिक पहाड़ हैं, मतलब दोनों ही वॉल्केनोज हैं। लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने सुना होगा अगर माउंट किलिमंजारो है, तो इसका आंसर है माउंट किलिमंजारो। आगे चलिए तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टुवालू। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया है पोर्टो नोवो, ये बेनिन की कैपिटल है, इसको यहाँ पर सबसे पहले कट लगाते हैं। फिर ब्रेटिस्लावा, जो ब्रेटिस्लावा है वो आ जाती है यहाँ पर स्लोवाकिया नाम का जो देश है उसकी कैपिटल है, तो ये भी गलत। लजुब्लजाना स्लोवेनिया की है, ये भी गलत। तो लास्ट में बचती है फूनाफुटी, ये कैपिटल है टुवालू की। आगे आता है कि कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड वॉर 2 में एयरबेस की तरह काम किया था। विच कंट्री वर्क एज अ एयरबेस इन वर्ल्ड वॉर 2। ऑप्शंस टुवालू, तंजानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखें तो नीचे से स्टार्ट करें, स्लोवेनिया जो नाम का देश है ये उस समय तक एग्जिस्ट नहीं करता था। वर्ल्ड वॉर 2 में स्लोवेनिया उस समय यूगोस्लाविया में जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर स्लोवेनिया सबसे पहले हमारा चला जाएगा। फिर आ जाता है स्लोवाकिया, जो स्लोवाकिया है वो भी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, उस टाइम था चेकोस्लोवाकिया, जिसमें चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दोनों आते थे, तो ये भी होता है हमारा आंसर गलत। और बचता है तंजानिया और टुवालू। यहाँ पर तंजानिया क्योंकि लड़ाई की भूमि से बहुत अलग था, अफ्रीका में था, तो वो भी आंसर नहीं है, और आंसर होगा टुवालू। टुवालू ने यहाँ पर एलाइज की मदद की, यहाँ पर ये एयरबेस बन के रहा। यूएसए ने यहाँ पर जापान के विरुद्ध फाइट करने में एयरबेस बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, यानी कि पूरी हिस्ट्री में सबसे छोटी जंग कब लड़ी गई थी। तो अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ से बात करें तो पहला तो है 10 डे वॉर। 10 डे वॉर यहाँ पर हमने पढ़ा था जैसे कि स्लोवेनिया और यूगोस्लाविया में हुआ था, और यहाँ पे नाम में आ रहा है 10 डेज, तो फिर ये सबसे पहले गलत हो जाएगा। ऊपर देखें तो बैटल ऑफ वाटरलू, इसकी तो बात हमने आज तक की नहीं। वैसे ये जो था नेपोलियन की जंग थी रशिया के विरुद्ध, जिसमें वो हार गया था। फिर आता है वॉर ऑफ द रोजेस। वॉर ऑफ द रोजेस जो था ये यूनाइटेड किंगडम में लड़ाई हुई थी, यहाँ पर जिसमें लास्ट में टूडर नाम की एक लाइन जीत गई थी, टूडर लाइन। तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा एंग्लो सेंजिबार वॉर। ये सिर्फ 38 मिनट तक चली, 38 मिनट्स।
ये यूके और ज़ैंज़िबार में हुई। ज़ैंज़िबार आज तंजानिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। फिर अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विच कंट्री इज नोन एज द वूडो क्रेडल? वूडो एक धर्म का नाम है और क्रेडल जो है वो पालने का मतलब होता है। ऑप्शंस हैं स्लोवाकिया, बेनिन, तंजानिया और स्लोवेनिया। पहली चीज तो जो वूडो है इसका मतलब वूडो जो है वो एक धर्म है जो कि अफ्रीका में है। तो उससे हमें यहाँ पर दो लाइंस कट करने को मिल गई, दो ऑप्शंस स्लोवेनिया और स्लोवाकिया, क्योंकि ये दोनों यूरोप में है। फिर बचते हैं बेनिन और तंजानिया। तो जो तंजानिया है वहां पे तो अरब जैसे देशों से जो धर्म आए हैं वैसे धर्म है, तो तंजानिया होता है यहाँ पे कट और आता है बेनिन। अब अगला क्वेश्चन, वेलवेट डिवोर्स इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? की जो वेलवेट डिवोर्स था वो किन दो कंट्रीज से जुड़ा हुआ है? स्लोवेनिया एंड यूगोस्लाविया, तंजानिया एंड केनिया, बेनिन एंड टोगो, या फिर नन ऑफ दीज। तो शुरू से बात कर लें तो स्लोवेनिया और यूगोस्लाविया जब ये दोनों अलग हुए थे तो यहाँ पर 10 डिवोर्स हुआ था। तो ये कोई वेलवेट डिवोर्स नाम का नहीं था। तंजानिया और केनिया कभी भी साथ में जुड़े ही नहीं, तो ये इनका कोई डिवोर्स हो नहीं सकता। बेनिन और टोगो में भी यही है जो बी हमने देखा तंजानिया और केनिया में। तो हमारा सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो ये कौन से दो कंट्रीज थे? तो उनका नाम आता है स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक। तो इन दो ये चेकोस्लोवाकिया थे पहले दोनों मिलके, तो उनमें वेलवेट डिवोर्स हुआ जिसमें ये दो देश अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वाज वंस फेमस फॉर द अमेजॉन्स ऑफ डेहोमे? यानी कि कौन सी कंट्री अमेजॉन्स ऑफ डेहोमे नाम की किसी चीज से फेमस थी? तो जो अमेजॉन्स ऑफ डेहोमे था वो असलियत में एक आर्मी यूनिट थी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लोवेनिया, तंजानिया, बेनिन और स्लोवाकिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमने देख लिए। अब हम अमेजॉन डेमोक की बात कर लेते हैं, क्या है ये चीज। जो आर्मी यूनिट थी वो फुल वुमेन आर्मी थी, ये बहुत पहले की आर्मी रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बेनिन। बेनिन में यहाँ पर अमेजॉन्स ऑफ डेहोमे था, उससे पहले किंगडम ऑफ डेहोमे था। मतलब किंगडम ऑफ डेहोमे की ही यहाँ पर ये आर्मी है, द अमेजॉन्स ऑफ डेहोमे। आगे चले तो हम हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज इट्स हाईएस्ट पीक ऑन इट्स फ्लैग? तो यहाँ पर ये चार नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं स्लोवेनिया, तंजानिया, बेनिन और स्लोवाकिया। झंडा देखकर अगर आप पहचान गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के ऊपर जो यहाँ पर ये पीक बनी है इसे हम बोलते हैं ट्रीग्लैव, माउंट ट्रीग्लैव। ये उसकी हाईएस्ट पीक है, वो उनके कोट पे भी है और साथ ही में फ्लैग पर भी है। अगला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट वाइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यानी कि कौन से देश में सबसे पुराना अंगूर का पेड़ है? ऑप्शंस टुवालू, स्लोवेनिया, तंजानिया और स्लोवाकिया। यहाँ पे हम देखें तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्लोवेनिया। यहाँ पर पुराने क्वेश्चन का ये आंसर स्लोवेनिया है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी वाइन है, यानी कि यहाँ पर ये है अंगूर का पेड़। ये WINE वाइन नहीं है, VINE है। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो है विच कंट्री इज द लीस्ट विजिटेड कंट्री? तो यहाँ पे ऑप्शंस है टुवालू, स्लोवेनिया, तंजानिया और स्लोवाकिया। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है टुवालू, क्योंकि जो टुवालू है वो एक आइलैंड कंट्री है और बाकी कंट्रीज से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम लोग आते हैं और यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक चर्च है जो कि फेमस है। तो इस वजह से ये लीस्ट विजिटेड कंट्री है। यहाँ पर लगभग 800 से 900 लोग आते हैं हर साल घूमने के लिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।